हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ मरने की संख्या, टेस्टिंग की संख्या, लोग सुरक्षित हो रहे हैं उनकी संख्या, राज्य की जनता को, देश की जनता को हम बताएं। और ये हमारे लिए भी सही है। जब तक हमें सही आंकड़ा नहीं मिलेगा, हम सही लक्ष्य और सही रास्ते ढूंढ पाने में हम नाकाम हो सकते हैं, हमें धोखा हो सकता है। और आज यही वजह है कि आज हम लोगों ने दूसरी वेव में अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए तीसरी वेव की तैयारी शुरू कर दी है, जो मुझे लगता है देश में शायद झारखंड प्रदेश एक पहला राज्य होगा जहां इस पर अपना पहला कदम आगे उठा चुका है। हमारे पास सीमित संसाधनें हैं, हमारे पास सीमित डॉक्टर हैं, हमारे पास सीमित नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं। हमको इन लोगों का सहयोग के साथ हमें इस राज्य को आज इस संक्रमण से बचाना है। आज इसीलिए हम लोगों ने पूरे देश के पैमानों में बड़े डॉक्टरों के साथ एक वेबिनार किया। लगभग 1000 डॉक्टर इसमें हमारे साथ जुड़े। सब लोगों ने अपनी राय सुझावें दी हैं। कई लोगों को और जोड़ने, कई लोगों को और विचार लेने की आवश्यकता थी। समय के अभाव में हम लोग नहीं ले पाए, फिर भी हम लोग चारों तरफ दिन और रात हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, हमारे हेल्थ कर्मी दिन रात चीजों पर लगे हैं। और आप सब लोगों का कुछ जो बातें आई है कि लॉकडाउन को बढ़ाए जाने पर, निश्चित रूप से आप लोगों की राय जो आप सभी लोगों ने दिया है, इस पर मौजूदा हालात को ध्यान पर रखकर निर्णय लिया जाएगा। ई पास को और बेहतर करने का कार्य आगे बढ़ चुका है। आंगनबाड़ी तक में जो हमारी किट वगैरह पहुंचाने की बात थी, वो निश्चित रूप से अभी वो अंडर प्रोसेस है। वो भी कल से पहुंचने की स्थिति पर आएंगे। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है। मैं और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। और वैक्सीन को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास जो राज्य सरकार अब के कंधों पर जो भार है, वो वैक्सीन हम अब जो मंगा रहे हैं, वैक्सीन की उपलब्धता की वजह से हमारे पास मात्र 2 या 3 दिन के हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता है। उसके बाद हमारे पास वैक्सीन खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने वैक्सीन का आवेदन दे रखा है और अभी वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाई है। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन भारत सरकार लगाने जा रही है, वो हमारे पास हफ्ता से 10 दिन तक का ही हमारे पास रिजर्व है। वो भी हफ्ते दिनों के बाद बंद हो जाएगा। और चूंकि वैक्सीन को लेकर पूरे देश में जो चर्चा है, वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इस वजह से इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं समझता हूं। हमारी प्रयास है कि हम अधिक से अधिक किसी तरीके से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। आज से 35 दिन पहले जो राज्य की स्थिति थी, आप सब लोगों को मालूम है कि पूरा शहर एम्बुलेंस की सायरनों से गूंजता था।
अभी आप खुद महसूस करते होंगे कि शहरों में कोई अब के दिन में यदा कदा एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देती है। और चूंकि शहरों में बड़े अस्पताल हैं, लोगों का शहर में आना और इलाज कराना प्राथमिकता होने की वजह से हम लोगों ने शहर को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए अपने संसाधनों के आधार पर शहरों को बहुत हद तक शांत करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। अब हमारा पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हमने आज ही से एक कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो वो कल से ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने ग्राम स्तर का सर्वे और जांच प्रोटोकॉल का एक सिस्टम भी बनाया है, और जिसमें हमारे जो लोगों का टीम रहेगा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मुखिया और हम लोगों के नर्सेस, ये इन सभी लोगों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। जो कुछ दल गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों की जांच करेंगे और पंचायत स्तर पर एक स्टैटिक्स, एक सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर ऑक्सीजन और टेस्टिंग किट की उपलब्धता होगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सर्वे करने वाले टीम जाएंगे, जिनको लगेगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, उनके सिम्टम्स है, तो पंचायत स्तर के सेंटर में उनको पहुंचाया जाएगा, जहां उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के अनुरूप उनको सेंटर में रखा जाएगा या फिर जिला भेजा जाएगा, ये निर्णय लिया जाएगा। और जो साधारण सर्दी, खांसी, बुखार है, उन सभी का किट हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि राज्य के हर दूसरे घर में हम लोग ये कोविड किट पहुंचाने की चीजों को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जा रहा है, ताकि दवा की उपलब्धता हर एक दूसरे घर में सुनिश्चित की जा सके और लोग साधारण बीमारी जो सर्दी, खांसी, बुखार है, इससे ठीक हो पाए। वो इसलिए भी जरूरी है कि वैक्सीनेशन का जो काम है और वैक्सीनेशन जो हमें कराना है, हम उन्हीं व्यक्ति को करा सकते हैं जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अगर किसी तरीके से कोई बीमार हो, कोविड ना होते हुए भी सर्दी, खांसी का भी बुखार हो, तो उसको हम ये वैक्सीन नहीं लगा सकते। नहीं तो हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इससे पहले हमें हर व्यक्ति को पहले सुरक्षित करना है और इसके लिए उन तक हमारा मेडिसिन, उन तक हमारी जांच दल को पहुंचना आवश्यक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.